गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग। रोग जो किसी न किसी रोग जनित कारकों जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण होते हैं। संक्रामक रोग में एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रामक रोगों के उदाहरण हैं। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग ऐसा रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है। साधारण शब्दों में जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाए उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। ये ज़्यादातर रोगी के पास बैठने पर या उसके साथ खाने पीने पर या उसके साथ बिस्तरे पर बैठने पर या उसके द्वारा इस्तेमाल की हुई वस्तुओं से या दूषित भोजन से या दूषित वायु से या किसी कीटाणु से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और मनुष्य उस रोग से ग्रसित हो जाता है। उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, कंटेंजस डिजीज़। ये ऐसे रोग होते हैं जिसमें रोगी के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से उस रोग से ग्रसित हो जाता है, जैसे जुखाम, काली खांसी, दाद, खुजली, आँखों का दुखना। ये सारी इन रोगों को कंटेंजेसी डिजीज़ कहते हैं। दूसरा है इन्फेक्शस डिजीज़। ये ऐसे रोग हैं जो व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति को हो जाते हैं, जैसे कि दूषित जल, दूषित वायु, दूषित भोजन या वायु में किसी कीटाणु की उपस्थिति से, जैसे कि टाइफाइड, हैजा, पेचिस, टेटनस इत्यादि। इन दो प्रकार से ये रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल जो संक्रामक रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। उसमें पहला आता है थ्रू एयर। जब कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित होता है और वो सांस लेता है और छोड़ता है, उसके सांस लेने से और छोड़ने से वो कीटाणु वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति के नज़दीक संपर्क आने पर वो कीटाणु कोई दूसरे व्यक्ति के सांस लेने पे उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति भी उस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। ज़्यादातर ये रोग ऐसी जगहों पे जल्दी फैलते हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ के स्थान रहते हैं, जैसे स्कूल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या जहाँ पे जनसंख्या की प्रेजेंसी ज़्यादा रहती है। ऐसे टाइम में ये रोग ज़्यादा फैलते हैं। सेकंड है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जब व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित होता है और उसके कांटेक्ट में कोई व्यक्ति डायरेक्ट आता है, जैसे उसके साथ हाथ मिलाता है, खाना खाता है या उसके बिस्तरे पे बैठता है या उसके द्वारा यूज़ की हुई चीज़ों को हाथ लगाता है। नेक्स्ट है थ्रू फूड एंड वाटर। इसमें जब कोई व्यक्ति किसी संक्रमण रोग से ग्रसित होता है और दूसरा व्यक्ति उसके साथ भोजन, वाटर शेयर करता है या उसके साथ खाता है, तब वो व्यक्ति उस संक्रमण रोग से ग्रसित हो जाता है। थ्रू बाइट्स ऑफ इंसेक्ट। जब कोई कीड़े या कीट किसी एक व्यक्ति से संक्रमण व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को काट लेता है, तब भी संक्रमण रोग फैल जाते हैं। थ्रू स्किन। व्यक्ति के शरीर का बाहरी आवरण उसकी त्वचा है, जो उसके बाहर के वायुमंडल के ताप से प्रोटेक्शन करती है, हर एक चीज़ से उसको सेफ रखती है। लेकिन कई बार व्यक्ति को रगड़ लगने से, हाथ कटने से कुछ एक बैक्टीरिया जैसे टेटनस जैसे बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो किसी रोग से ग्रसित हो जाता है। थ्रू डिजीज़ केयर्स। कुछ एक व्यक्ति रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, लेकिन ग्रसित होने के बावजूद भी उन रोगों का उस व्यक्ति पे कोई असर नहीं होता है, लेकिन वो रोग किसी दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट कर देते हैं
उनको उस रोग का कोई असर ना होने पर भी वो रोग किसी दूसरे व्यक्ति को हो जाता है और वो व्यक्ति उस रोग से ग्रसित हो जाता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। रोगी को स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी का कमरा साफ सुथरा रखना चाहिए। रोगी की चादर, तौलिए, बर्तन इत्यादि को दूसरे व्यक्तियों के तौलिए, बर्तन से अलग रखना चाहिए। वह दिन में रोज़ उसकी साफ सफाई करनी चाहिए। रोगी के इस्तेमाल की हुई चीज़ों को डिस्पोज कर देना चाहिए। साथ में रोगी के विसर्जन को भी जला देना चाहिए। लोगों में रोग से रिलेटेड, रोग से संबंधित जानकारी देनी चाहिए। लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। बच्चों को जन्म के उपरांत और जन्म के बाद उनका टीकाकरण कराना चाहिए। रोगी को बैलेंस डाइट देनी चाहिए। अगला हमारा हेडिंग है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कितने टाइप्स की संक्रामक रोग होते हैं। हुपिंग कफ यानी कि जिसे हम अपनी भाषा में काली खांसी कहते हैं। ज़्यादातर यह रोग 5 साल के बच्चों को होता है और ये हमारे लंग्स को और श्वास की प्रणाली को ग्रसित करता है। टेटनस, कई बार व्यक्ति को कोई कट या रगड़ लग जाती है जिसकी वजह से ये रोग हो जाता है और ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। रेबीज़, यह ज़्यादातर एनिमल्स से फैलने वाला रोग है। ये बैक्टीरिया एनिमल्स के काटने पर बॉडी में प्रवेश कर जाता है जिसकी वजह से व्यक्ति को रेबीज़ जैसा रोग हो जाता है। कॉलरा, जिसको हम हैजा कहते हैं, इससे व्यक्ति की बॉडी में कोई बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है जिससे व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। मीजल्स को हम अपनी भाषा में चेचक कहते हैं, जिसको अपनी गांव की भाषा में कुछ एक व्यक्ति माता या कुछ नाम लेके पुकारते हैं। ये ज़्यादातर ये रोग दूसरे लोगों में ट्रांसफ़र जल्दी होता है। नेक्स्ट है इबोला वायरस। ये एक ऐसा वायरस है जो एनिमल्स की लार में पाया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी पानी को पीता है या उस पानी को कोई एनिमल्स भी साथ में पीता है तो वो व्यक्ति इस वायरस का शिकार होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हंटा वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो कि चूहों से फैलता है। जिका वायरस, कोविड-19, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो वायरस फैला है वो कोविड-19 है, जो कि आप सब उसके बारे में जानते हैं। फ्लू, ये एक ऐसा संक्रामण रोग है जैसे मैन फ्लू, स्वाइन फ्लू, जो कि मैन टू मैन, जिससे जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जुखाम, जिसको मैन फ्लू, आई फ्लू, वो सारे फ्लू इस फ्लू वायरस में आते हैं। पोलियो, ये भी एक संक्रामक रोग है जो ज़्यादातर बच्चों का पोलियो टीकाकरण ना होके फैलता है और बच्चे इसके ग्रसित होते हैं।